Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। XYZ लिमिटेड इश्यूड 1 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू ऑन 1 अप्रैल 2015 और इसका पैसा वापस करना है एट पार 30 जून 2017। द डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट पे रिडीम कर दिया। एज्यूम दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड। अब आप इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास, ठीक, जरा देखते हैं। 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर्स इश्यू करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 10 लाख, ठीक। ये पैसा वापस करना है 30 जून 2017, ठीक है। ये पैसा वापस करना है 30 जून 2017 को, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले दोनों काम करने जरूरी हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी और उसकी आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना है। 31 मार्च 2017 को सरप्लस डेबिट टू DRR 10 लाख रुपए का 25% 2,50,000 मैंने क्रिएट कर दिया। 30 जून 2017 को रिडेम्पशन करनी है, उससे पहले पहले DRR बन जाना चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि DRR हमेशा लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे बनता है, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च ही लास्ट डेट होगी। तो 31 मार्च 2017 को मैंने बनाया। आप चाहें तो 31 मार्च 2016 को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2015 को इश्यू, तो 31 मार्च 2016 को भी बना सकते हैं, 2017 को भी बना सकते हैं, 16-17 दोनों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट बना सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं किया गया, इसलिए हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो मैंने 31 मार्च 2017 को 10 लाख का 25% 2,50,000 बना। अब 30 जून 2017 से पहले पहले की डेट 30 अप्रैल पर इन्वेस्टमेंट भी कराई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपए का 15% 1,50,000। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन आ गई बच्चों, ये 30 जून 2017। अब इस डेट पे सारे काम करो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचो 1,50,000 की। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पार पे ही बिक रही है और उससे कोई इनकम भी नहीं आ रही। अगर कोई इनकम आनी होगी उसके आगे चलकर क्वेश्चन आएंगे। तो 1,50,000 वाली चीज 1,50,000 में बिकी। उसके बाद डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख और डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 10 लाख। ये डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया और फिर उनको पे किया। डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स ड्यू करना होता है और डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक पे करना होता है, am I right? और जैसे ही सारे डिबेंचर्स की रिडेम्पशन कर देते हैं तो लास्ट में DRR डेबिट टू चैनल रिजर्व 2,50,000, ठीक है। एक बार आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सबसे पहले ये DRR क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट कराई और ड्यू डेट पे ये सारे काम ड्यू डेट पे हुए, ये सारे काम ड्यू डेट पे, इन्वेस्टमेंट बेची, ड्यू किया और पे किया। और उसके बाद 30 जून को DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। अगर आप चाहें तो 30 जून की बजाय आप 31 मार्च 2018 को भी ये कर सकते हैं कि लास्ट डेट पर ही मैं अपने रिजर्व को जनरल रिजर्व में क्रिएट करूं। पर एज सच कोई स्पेसिफिकेशन होती नहीं, तो हम लोग सेम डेट पे करते हैं। अगर किसी का ओपिनियन ये है कि हम एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में क्रिएट हम एट द एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे, इट्स ओके, 31 मार्च 2018 हो। बट हम लोग आमतौर पे ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन में उसको ट्रांसफर करें, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, इश्यू करने की एंट्री करी, रिडेम्पशन करने की एंट्री करी, पर उसके बीच में DRR क्रिएट करने की एंट्री करी, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री करी, फिर इन्वेस्टमेंट बेची, रिडेम्पशन किया और DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, राइट।